हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप लोगों का स्वागत है पार्ट टू में, डेमोक्रेटिक राइट्स के पार्ट टू में। तो इस चैप्टर में हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए हुए थे तीनों केस अलग अलग जगहों का, कि अगर हमारे पास अगर डेमोक्रेटिक राइट नहीं होता है तो क्या हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम लोग उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है, वो एक बुनियादी अधिकार है जो भारत के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दिए गए हैं, ताकि वह समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन जी सके। ये जो अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये हमें सब भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारा। और उसमें से सबसे पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम समानता का अधिकार कहते हैं, और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है, 14 से 18 तक। ये अधिकार कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं और कानून के सामने समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी में समान अवसर। तो इस जगहों पर हम ये कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति कानून के नज़र में एक समान है। अमीर हो चाहे गरीब, दोनों के लिए कानून एक जैसा ही है। लेकिन कहीं-कहीं आप लोगों को रिज़र्वेशन के बारे में आप जानते होंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। तो ये जो रिज़र्वेशन जो है, ये राइट टू इक्वालिटीज़ के अगर हम बारे में बात करें तो ये थोड़ा उतना उसके अगेंस्ट है, विरोधी है। और ये इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाए। तो पुराने टाइम में इन लोगों का जो सोशल स्टेटस था, उनको बेहतर करने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अनटचेबिलिटी का। तो पुराने टाइम में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद होने के बाद भी ये एक बहुत ही ख़राब सोशल इविल था, जिसमें जो लोग जो थे हायर क्लासेस के लोग, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, लोअर क्लासेस के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड में आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक मिला है और ये हमें आज़ादी देता है ये अधिकार, जिसमें हम अपने बात बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करने का हमें स्वतंत्रता मिला है, संगठन बनाने का हमें स्वतंत्रता मिला है, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है और कहीं भी रहने और काम करने की भी स्वतंत्रता है। जीवन और व्यक्तिगत अ, स्वतंत्रता की सुरक्षा, अवैध गिरफ्तारी से भी सुरक्षा, ये सभी हमें राइट टू फ्रीडम में हमें मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी राय को खुल करके रख सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये अधिकार जो है वो हमें शोषण से बचाता है। और इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें मानव तस्करी में रोक किया जाता है, जबरन काम करने पर रोक किया जाता है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक काम करने से रोका जाता है। उदाहरण का एक इसमें हम बात कर सकते हैं कि बच्चों को फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाता। और फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें बताता है कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें किसी भी धर्म को मानने की, अपनाने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ हम जिस धर्म का पालन करना चाहें उस धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं और राज्य के द्वारा किसी भी धर्म धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। यानी कि हम चाहे तो आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कहीं पर भी जा कर के अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 29 से 30 में है दिया हुआ। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को रक्षा करने के लिए दिया गया है। ये अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति की रक्षा और शैक्षणिक संस्थान खोलना और चलाने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक अपने लिए क्या खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं और इसमें सरकार उनके सहयोग करता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में आता है हमारा लास्ट 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे हम उन्होंने कहा है कि जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा भारत संविधान का हृदय और आत्मा है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है और ये अधिकार हमें अनुच्छेद 32 से मिलता है और मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बाकी के न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई अधिकार छीना जाए तो आप इसके विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और इसमें एक पॉइंट और था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रमोट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 to 31, ये 19 से 31 तक दिया गया है। लेकिन इसको क्या किया गया, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया। उसके बाद बात करते हैं राइट टू एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A के आधार पर इंडियन जो है और बाकी के फ्यूज कंट्रीज़ के साथ मिल करके ये राइट्स दिया गया कि सभी लोगों को 6 to 14 ईयर्स क्या मिले? फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। अब एक टॉपिक और हमारा रह जाता है, सिक्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं होगा, तो इसको एक और पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।